पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? हमने बहुत सारी स्पेशल क्लास लास्ट मंथ ली थी। आज की क्लास में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कब-कब, कौन-कौन से सवाल कराए थे, जो कि एज पेपर में आए। जब मैं पढ़ा रहा था, मैं तब भी बताता था कि ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है, ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है, ऐसा सवाल पेपर में आएगा। आप याद कर लो इसका अनुपात, इसका अनुपात। बट आपने ध्यान नहीं दिया उतना। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर डेडलॉक हमारे साथ जुड़ गए और आज तो दधीच भी हमारे साथ हैं। दधीच साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बिरिया शर्मा सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम और सवालों की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सवालों की ऐसी तैसी करते हैं। और आपकी और भी कोई डाउट है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब क्लासेस ये वो सब कुछ अब शुरू हो जाएंगी, यूट्यूब क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। वैसे पहले मैं बता दूं, आज की क्लास का टाइटल अन अकेडमी पे स्पेशल 30 क्वेश्चन ऑफ सीजीएल 2020 प्री है। स्पेशल 30 क्वेश्चन ऑफ सीजीएल 2020 जो भी रिसेंटली हुआ है, उसके आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 8 तारीख है, आपको पढ़ा रहे हैं अभिनय शर्मा। ठीक है सर? तो बहुत सारे बच्चे, कल पेपर है सर, टिप्स दे दो। अरे नहीं नहीं, आप सब अच्छा करेंगे। मैं यूट्यूब पे एनालिसिस की बात है तो कल जब सारे पेपर हो जाएंगे, तब मैं यूट्यूब पे एक कॉमन एनालिसिस रखूंगा कि किस किस तरीके के सवाल आए, कौन कौन से सवाल हमने कब कहाँ बताए, कैसे किया, उस सब पे हम बात करेंगे। ठीक है? और मेंस का बैच कब आएगा? अन अकेडमी पे मेंस का बैच 20 मार्च से आ रहा है। वहीं ऑफलाइन 17 मार्च से है। 5 से 7 टाइमिंग है मुखर्जी नगर में, बाकी जगह भी चलेगा जहां जहां ब्रांचेज है। और अन अकेडमी पे 20 मार्च को 2 से 4। अभी अभी मैंने अन अकेडमी पे प्री के लिए भी बैच स्टार्ट किया है। प्री का इन द सेंस है कि जो बच्चे मेरे से पहली बार पढ़ेंगे, वो वैसे भी डायरेक्ट मेंस में ना पढ़ें तो अच्छा है, या मेंस में भी पढ़ें उसके साथ साथ वो प्री में भी पढ़ें। क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि प्री के बैच में अलग है, बस एक बार आपको अन अकेडमी सब्सक्राइब करना है, उसके बाद प्री मेन सब सेम ही है। 8 से 10 चलता है। इसमें क्या है, हम टाइप वाइज पढ़ते हैं, एक एक चीजें, छोटी से छोटी चीजें, एक एक तरीके के दो दो तीन तीन सवाल भी करने पड़ते हैं कई बार जब बच्चे को नहीं समझ में आता तो। ये भी कल से स्टार्ट हुआ है, आज सेकंड क्लास है। आज सेकंड क्लास है, अलजेब्रा से स्टार्ट हुआ था, कल पहली क्लास थी। स्टार्टिंग से है इसमें, सब कुछ बहुत बेसिक बेसिक तरीके से। ठीक है? जबकि इस बैच में प्रैक्टिस पे बहुत जोर होगा। मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट की एक क्लास चल रही है, ओ सॉरी, बेसिक की एक क्लास चल रही है और बाकी 7 क्लास सिर्फ प्रैक्टिस 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 अच्छे अच्छे सवालों की। तो ये सब चलेगा। ठीक है? और बाकी यूट्यूब पे भी अब कल से क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला टॉपिक सीआई पढ़ाने का मैंने सोचा है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास और जानते हैं कि कैसे कैसे सवाल पेपर में आए थे, कौन कौन से सवाल हमने कहाँ आपको पढ़ाए थे, क्या क्या था, सब कुछ जानते हैं। ठीक है? तो और बहुत आसान पेपर प्री का आया है, मतलब आप ये नहीं कह सकते। बस हुआ क्या कि कुछ बच्चे जीएस उतनी अच्छी नहीं तैयार कर पाए, क्योंकि मैथ्स से वो इस लेवल का पढ़ने लग जाते हैं कि जीएस हो ही नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें तो हैं ही, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा भी स्ट्रेटेजी कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस बना के चल रहे हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ के बहुत ये नहीं हो सकता कि आप मैथ्स में बहुत बड़ी महारत हासिल कर लें और 250 में 250 नंबर लें। मैं ये मानता हूँ कि मैथ्स में 250 में 250 नंबर लाने से काफी कॉन्फिडेंस पड़ जाता है, क्योंकि मुझे भी मैथ्स के अलावा क्या ही आता था और मैंने हमेशा पेपर निकाला है। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत अच्छा होने से और चीजें भी सुधर जाती हैं, तुक्का लगाने की कैपेसिटी भी आ जाती है, बट आप तो मैथ्स भी उतने लेवल की नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है कि आपको अलग हटके कैट जेट ये सब पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी जगह या बहुत सारे एजुकेटर्स अभी तक कम एक्सपीरियंस होने की वजह से ये नहीं पहचान पाते कि सीजीएल में कैसे सवाल आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लास्ट में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट के हिसाब से क्लासें चलाई थी, मैं नहीं मानता कि उससे बाहर कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आए। हर सवाल मैं भी दिखाऊंगा आपको जब आप आगे बढ़ेंगे तो। प्रणाम प्रणाम, अरे पवार साहब कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सब बिल्ली कुत्ता वाले सवाल आपने नहीं करने हैं। ठीक है? ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, मैं आज जितने भी सवाल मुझे लगते हैं जरूरी मैं करा देता हूँ। जैसे, क्या ये सवाल मैंने पेपर में आपको नहीं कराया था या नहीं बताया था, मुझे आप बताइए। एक सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्या ये सवाल मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? खूब मैंने ये सवाल पढ़ाया, आपको रटाया। जितने भी लोग पढ़े हैं यहाँ पे भी होंगे, और चिल्ला चिल्ला के कहा लास्ट में। तो मैंने ये बहुत बार सवाल कराया, बट आपने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा कि इसका एक फैक्टर ये होता है, तो एक फैक्टर माइनस वाला होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 आ जाएगा, और दो पंजे 10।
और जब आप इसको घटाएंगे तो 2xy बराबर 4 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो मुझसे पूछा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 होगा। तो ये मैं नहीं निकाल सकता था क्या? कोई बहुत कठिन बात मुझसे पूछ ली थी? पवार साहब 18 अटेम्प्ट करके आए, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ 5 तारीख की पहली शिफ्ट कौन सी थी, कौन से सवाल उसमें आए थे, ये बात मैं देखता हूँ। मैं सीआई के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इस वक्त मेरे पास लगभग मिला के 70-72 क्वेश्चन है। कुछ छोड़ दूंगा बीच बीच में, कुछ बताता रहूंगा। भले ही मैंने टाइटल 30 रखा है बट मैं लाया 70-72 हूँ। कोशिश करूंगा कि लंबी खींच दूं क्लास को बट सारे करा दूं। देखिए, अब अगर आपके पेपर में थोड़ा बहुत मैथ्स कैलकुलेटिव था तो जीएस के सवाल आसान थे। पेपर तो बैलेंस था, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ अलग हुआ है। और अगर अलग हुआ भी होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन है उसके लिए। अभी आपके पास नॉर्मलाइजेशन है, अगर एसएससी उसका सही तरीके से इस्तेमाल करती है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एसएससी आजकल जो थर्ड टीयर है और जो नॉर्मलाइजेशन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। अब बाकी भगवान जाने की क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा है, देखते हैं कब तक ऐसा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये सवाल आया कि एक पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 25% प्रॉफिट, सीपी इंक्रीज बाई 20%, एसपी इंक्रीज बाई 10%, न्यू प्रॉफिट विल बी, ये पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम 25% प्रॉफिट पे किसी चीज को बेच रहे हैं, यानी 100 रुपए का सामान लाके हम 125 में बेच रहे हैं, अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूं 120, इसको मैं 10% बढ़ा दूं यानी कि ये 125 के साथ साथ 12.5 और बढ़ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलेंगे 17.5 है। 120 पे अगर 17.5 प्रॉफिट है तो 100 पे कितना होगा? मुझे लगता है यही पूछा होगा शायद सवाल में। जीरो से जीरो कट गई और 4 तिया 12, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 5 और 6 पॉइंटों में। यार ये सवाल ठीक है, आया था ये सवाल पेपर में नहीं? आप 15 से आया था ऐसा सवाल? यस, ठीक है, कोई बात नहीं। जो प्रॉफिट है वो 17.5 है। ऑप्शन से भी पता लग जाता कि 120 पे इतना है तो 100 पे थोड़ा कम होगा। बट कोई बात नहीं, अगर मैं इसको 15 से भाग लगाना चाहूँ तो शायद ये 15 से नहीं कटेगा ना। 5 से काट लेते हैं। 24 पे कितने का प्रॉफिट है? 3.5 का। 24 पे 3.5 का है, 100 पे कितने का होगा? लगभग बता रहे हैं जैसे कि 16 के आसपास उत्तर आ जाएगा। सर यही कैलकुलेशन टाइम ले रही थी। नहीं नहीं, अब जैसे थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन होगी। जैसे इसके ऑप्शन कैसे थे? क्या 16.5 थे, 14.5 थे? अगर इतनी टाइम ले रही थी तो मैं सीधे लिख देता यार ये 12 है, या मैं ये लिख देता 35 350 बटे 24। तो क्या मुझे नहीं पता लग पाता? मैं लिख देता 175 बटे 12। तो क्या मैं भाग नहीं लगा पाता इस बात पे? बताइए आप मुझे। क्या मैं 175 को 12 से भाग नहीं लगा सकता? 12 एकम 12 जल्दी से, और 5 5 बच गया, 12 चौक 48, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल पे 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जो मैं बता पाऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक सवाल ये था कि ए डजे, और एक आध दो सवाल भी अगर ऐसा नहीं आएगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम पेपर देते थे 2014 में, मैं अपने सेट की बात नहीं कर रहा, 2014 का आप प्री का पेपर उठा के देखेंगे, आपकी सांसें टाइम एंड वर्क में हिल जाएंगी। आज भी नहीं कर पाते बच्चे उन सवालों को जो टाइम एंड वर्क के सवाल आए थे, आज भी। एक याद है ना वो जो सवाल आता है, आपका हमेशा डाउट रहता है कि ए किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी से दुगना और बी उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है, सी उससे दुगना लेता है, जिसका 4/3 उत्तर आता है। वो 2014 के प्री के पेपर का सवाल था। 96 कट ऑफ गई थी। तो आप अब तो इन छोटे छोटे सवालों को कहते रहते हैं कि यार लेंथी क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा बहुत तो आएगा यार, ऐसे थोड़ी ना कि आपने सवाल देखा और आप सीधे कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ और थोड़ा सा एसएससी को अभी और लेवल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे छटनी नहीं हो पा रही। It does a work in 40 days. Efficiency of B is 25% more than A. Efficiency of C is 28% more than A. All three works for 5 days. B do remaining work. B कितने दिन में करेगा यदि सभी ने मिलके 5 दिन के लिए काम करा? A किसी काम को 40 दिन में करता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो पेपर का लेवल बढ़ना चाहिए। अभी आप एक बात बताइए, मैंने पूछ लिया एसएससी की तरफ से आपसे कि यार ABCD लिखो।
अब एबीसीडी सबको आती है, कौन अच्छे से लिख पाएगा, कौन जल्दी लिख पाएगा। मैंने बोल दिया भाई पेपर लेंगे 5 सेकंड का, 5 सेकंड में एबीसीडी लिखनी है, इससे जज थोड़ी ना हो पाएगी। तो ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये 28% ही था, पता नहीं अभी तो यहाँ पे जो हमें सवाल मिले हैं कि वो भी ओरिजिनल हैं कि नहीं, ये नहीं कह सकते, इधर उधर से वीडियो से ही कॉपी कराया है सवालों को। एबीसी, सी की इफिशियंसी ए से 28% ज्यादा है, और बी की, अगर मैं ए की 100 मान लूं, ए की 100, तो इफिशियंसी ऑफ बी 25% ज्यादा है, इफिशियंसी ऑफ सी इज 28% ज्यादा है, 128। 4 से अगर भाग कर लें तो ये 25, 5 से ही कटेगा, नहीं किसी से भी नहीं कटेगा, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसने हमसे क्या बोला है कि यार ए इस काम को 40 दिन में कर लेता है, ए इस काम को 40 दिन में करता है, और ऑल थ्री वर्क फॉर 5 डेज, यानी मैं टोटल काम की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि 40 गुणा 100 है टोटल काम, और सबने 5 दिन तक किया है, यानी कि सबका 5 दिन का काम कितना होगा, 100 प्लस 125, 125, 250, और 100, 350, 353। ये आया था सवाल या नहीं आया पेपर में ऐसा कोई सवाल? अब इन्होंने पूछा है हमसे कि 20 बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी 125 है। तो 5 से मैंने इसको काट लिया, 25 बार कट गया, और 5 से इसको भी काट लिया, 8 बार कट गया। 800 माइनस 353, यानी 447/25। तो 25 से भाग करें अगर पॉइंटों में निकालना चाहेंगे, पता नहीं ऑप्शन कैसे दे रखे थे, 25 एकम 25 कितना बचेगा, 15 और 4 19, 197 हो जाएगा, 25 सत्ते 175, तो 17 पॉइंट लगभग आंसर आ जाएगा। तो ये बात तो हमारी 17 सही 22/25, आप याद करो, ये वाली बात तो तब भी थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क की, मैंने एक लास्ट पीडीएफ कराई थी आपको, याद करो। तो हमने कहा था कि ऐसे आजकल सवाल टाइम एंड वर्क पे कठिन नहीं आ रहे, बट बहुत टिपिकल कैलकुलेशन वाले आ रहे, समझ रहे? तो ये बात तब भी थी, तब भी वो कहा था यार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तब तो आप भागते थे डर, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा मामा। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, हमने पूरे हिंदुस्तान के ठेकाओं मामाओं का ठेका थोड़ी लिया है। अब बताओ ये सवाल आया, इस सवाल में क्या एडवांस का, तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल कैलकुलेटिव था। अब एडवांस का कैलकुलेटिव नहीं है, एक आध किसी चैप्टर का कैलकुलेटिव है, अब वो आपने मुद्दा बना लिया कि नहीं यार ये तो कैलकुलेटिव है पेपर, ये अपने लायक है ही नहीं, तो आप एमटीएस दो, और अब तो एमटीएस भी उतना आसान नहीं है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटवारी के दोस्त हैं बहुत तगड़े, इनको मुझे लगता है अलग से खुराक देनी पड़ेगी मुझे। नहीं प्रतीक सिंगल साहब आप नहीं है, एक भाई साहब हैं जिनके बाल उड़े हुए हैं, अभी देखो आएंगे, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। देखिए भाई, मैं कह रहा था एबीसी और डीईएफ 9/25 दे रखा है। ये लास्ट टाइम भी जब बच्चे पूछते थे सर क्या चीज पढूं मैं, ट्राइंगल में ज्योमेट्री बहुत लंबी है, तो मैं एक चीज कहता था यार सिमिलरिटी पढ़ लो, सिमिलरिटी पे जरूर सवाल आएगा, जरूर सवाल आएगा, बट नहीं ध्यान दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सारे एंगल और ये सारी चीजें बराबर दे रखी हैं, तो अगर ये सिमिलर हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात dn अपॉन am, dn अपॉन am, जो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है वो क्या होगा, इसका एरिया 25 दे रखा है, इसका एरिया 9 दे रखा है, तो वो इसका अंडर रूट हो जाएगा 5/3। तो बस यहाँ पे रख दो, या तो आप सीएनडी लगा दो, सीएनडी नहीं लगा सकते बहुत मासूम हो तो 5 - 3 और 5 + 3 कर दो, 2/8, 1/4 उत्तर आ गया। बताओ सर मेंस बैच में तो सर एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा ना सर, जो 2020 मार्च से स्टार्ट होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना के चलना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 2017 के लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा, कोई भी हो चाहे 2017 के लेवल तक अगर नहीं जाएंगे और इनकेस वैसा पेपर आ गया तब क्या करेंगे, क्योंकि एसएससी का ये डिसाइडेड नहीं होता कि जो प्री का पेपर बना रहा है वही मेंस का पेपर बनाएगा। अभी जैसे क्या हो रहा है, खैर छोड़ो ये अंदर की बात, आपको क्या मतलब है जान के, बट ये डिसाइडेड नहीं होता कि अभी जैसा पेपर चल रहा है वैसा ही मेंस में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कह नहीं सकते। A person marks his good 40% more than actual price after he gives two successive discount of 20%, 25% find overall profit %। बताइए, एक तरीका तो ये कि भाई मैं इन दोनों का
डिस्काउंट निकाल लूं, कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लूं दोनों का, आसान भी है निकालना। 20 + 25 -20 × 25/100। तो ये कितना आ गया, 25 चौका 100, 4×5 = 20, यानी 40% आ गया। अब आप पता है क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 40% बढ़ा के और आप 40% घटा दे रहे हैं। 40% बढ़ाया आपने और 40% का डिस्काउंट दे दिया भाई, तो 40 × 40/100। तो ये 16% कितना आ गया, 16% आंसर आ जाएगा। अजीत सिंह आपको लाने ही चाहिए। अब एक ये भी तरीका था कि मैं नहीं 100 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर 140 लिख देता हूँ। ये भी एक तरीका था कि मैंने 140 लिख दिया, फिर मैं इस पे डिस्काउंट निकालता, पहले 20% कर देता, 28 घटा देता, फिर 25% का दे देता। 20% का मतलब इसका कितना था, 28 में घटा देता, कितना बचता, 112। बात समझ रहे हैं? फिर हम घटा देते, इसका 25% का डिस्काउंट दे देते, तो 16% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर। ठीक है यार, देखो मेरी क्लास ग्रीन डिजिटल बोर्ड पे नहीं, जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे वैसे ही लगेंगी। अभी जो हम करेंगे वो अभिनय मैथ्स ऐप है, जो कि 100% मेरी नहीं है, तो उस पे जरूर ऑफलाइन क्लासेस की वीडियो जाएंगी। बस जो ऑफलाइन क्लासेस में बैच चलेगा 17 मार्च से, उसकी वीडियो उस पे आएंगी, वो ग्रीन बोर्ड पे होंगी। जैसे ये सवाल करा के, क्या अगर हमारे साथ कौरव और पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या मैंने चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कहा था कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में वैसा सवाल आ रहा है वो ऐसे ही होगा, 0 और 90 हट जाएंगे, 30 45 60 होगा, 45 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 30 और 60 होगा। खूब करा था, मैंने कहा था कि 30 60 पे सेटिस्फाई होगा। अब मैं जान रहा हूँ कि 60 लिखूंगा तो यार √3/2 आ जाएगा, तो नहीं हो सकता, तो केवल 30 बचता है। ना सेटिस्फाई करे 30 तो नाम बदल देना, आना ही नहीं था सवाल। मैंने कह दिया था कि नहीं आएगा, बट आप उस वक्त मानते नहीं, आप हीरो बनते रहते हैं, पता है। तो ये कितना आ रहा है जी, 15 या 45 कट रहा था कि नहीं है, 3/4 आ रहा है ना इसका, cos 60 हमने रखा, 45 और 4 49। ठीक है ना, मतलब ये 60 पे सेटिस्फाई हो रहा था ना, या नहीं हो रहा है? 30 रखना है, हाँ सॉरी, 30 30 ही तो रखा मैंने, 30 ही रखा भाई मैंने, थीटा पकड़ना था, 30 ही रखा है, यही था ना सवाल, या कुछ मिस्टेक थी? 30 रखा, cos 30 कितना होगा? हाँ बट ये 30 रखने पे ही आ रहा था। 2 1 प्लस साइन की वैल्यू 3/5 आ रही है। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था तो हमने कहा था 3/3 4 5 पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट मैंने ऐसे कई सारे सवाल आपको कराए थे, मैं एक बार देख लेता हूँ करके कि क्या पता है 3 4 5 वाला हो। 3 4 5 वाला भी मैंने कराया था, 1 - sin² थीटा बराबर 7। अभी क्लास के बाद सबकी बातें सुनूंगा एक एक करके, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो मेंस से रिलेटेड हो, प्री से रिलेटेड हो। -2 sin थीटा, और ये 15 इधर जाके घटेगा तो -8। 15 × 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 120 के ऐसे फैक्टर कर दिए तो 12 sin थीटा। एक दो सवाल हमने इस टाइप के भी किए थे, +10 sin थीटा, जिसमें 5/4 आता था बराबर 0। तो 3 कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, 3 sin थीटा अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 5 sin थीटा -4, +2 कॉमन ले लूं तो इसका मतलब है कि साइन थीटा के 2 मान आ गए, एक 4/5 आ गया और एक साइन थीटा -2/3 आ गया। बट सवाल में एक कंडीशन दे रखी होगी कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, किसके बीच में है, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते थे। अब टेन थीटा कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सेक थीटा कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। कोसेक थीटा 5/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 ऊपर 51। पता नहीं ये वाला सवाल आया है नहीं आया, हो सकता है एक दो ऐसे ही डाल दिया हो बनाने के लिए, मैंने देखा नहीं ऐसा सवाल किसी पेपर में। आया था, आया है, ओके। ये सवाल तो इतने ज्यादा आए हैं, और कौन कह रहा है कि हमने फैक्टर निकालना नहीं सीखा था, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पता किए थे, ऐसा मैंने एज इट इज सवाल भी कराया था, मुझे याद आ रहा है कि 200 को आपने डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर बच रहा है,
यानी कि 192 प्लस 8 बटे एक्स है। यानी जो भी जिससे भी भाग किया गया है वो सब 192 के फैक्टर है, तभी 8 बच सकता है। बताओ, तभी 8 बच सकता है। तो 192 के अगर मुझे फैक्टर करने हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? किसके? आई थिंक 24 अट्ठे 192 होता है ना? कितने अट्ठे 192 होता है? 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 24 अट्ठे 192 होता है। यानी कि इसके फैक्टर मुझे करने हो तो 8 गुणा 24, 8 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात टोटल कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे 6 आ जाएगी 2 की घात, और गुणा 3 की घात 1। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 6 प्लस 1, 1 प्लस 1। इसके किसी भी फैक्टर से हम भाग कर सकते हैं, 7 दूनी 14। बट हमें ये देखना होगा कि वो फैक्टर 8 से छोटा ना हो, 8 से छोटा ना हो, क्योंकि 8 तो रिमाइंडर बचाना है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो 8 से छोटे होंगे? जैसे 1, 2, 3 से भी कट रही है संख्या, 4 से भी कट रही है, 5 से नहीं कट रही, जब 3 और 2 से कट रही है 6 से भी कट रही होगी, 8 से तो कट ही रही है। यानी कि 3 ये और 3 ये, 6 फैक्टर नहीं आएंगे, तो बचेगा कितना? 8। यानी इसके 8 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे भाग किया गया होगा, तो 8 बचा होगा। बहुत कॉमन था, नंबर सिस्टम पे हमने खूब बात की थी। सिंगल साहब, अभी और भी ऐसे सवाल आएंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज थ्राइस ऑफ फिफ्थ नंबर, इफ एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर इज इतने, देन फिफ्थ नंबर विल बी। बताइए, चार संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का 3 गुना है। चार संख्याओं का एवरेज, यानी मैं ये कह सकता हूँ पांचवी संख्या अगर एक्स है, बहुत नॉर्मल सा ही तो सवाल था, पांचवी संख्या अगर एक्स है तो बाकी की चार संख्याओं का एवरेज कितना है? थ्राइस, यानी कि 3x है। तो अब आप ही बताइए, चार संख्याएं तो इनका सम 12x प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? 5 गुणा 85.8। 13 से कट जाएगा, 13 छिंग 78, एक्स रह जाएगा 13 छिंग 78, 13 छिंग 78। यानी कि x कितना आ गया? पांचवा नंबर ही पूछा है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 33 उत्तर आ जाए। अब ऐसे सवालों में भी आप अगर वहां पे सोचने लगे कि भाई नहीं, मैं तो एलिगेशन लगाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। पवार साहब, मैं पढ़ नहीं पाया आपका कमेंट, अभी आप क्वेश्चन में डाल दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लल्लू सवाल था, बहुत लल्लू सवाल ही था बाकी में। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ, इसने बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज थ्राइस ऑफ फिफ्थ नंबर, मैंने फिफ्थ नंबर माना तो बाकी का ये एवरेज आ गया। तो मैंने कहा ये चार संख्याएं तो सबका सम कितना होगा? 12x और x 13x हो गया, और ये पांच संख्याओं का सम हो गया, तो कट गया सब कुछ। बताओ, अब ये इतने लल्लू सवाल आ रहे हैं, इसमें आप आराम से CND लगा के आराम से CND लगा सकते हैं, और वहां से जो भी sec थीटा tan थीटा का रेशियो आएगा वो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। ऊपर जोड़ेंगे तो sec थीटा रह जाएगा, और घटाएंगे तो नीचे माइनस का tan थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से, वो यहाँ पुट कर देंगे। ये सवाल, अब इन सवालों में भी लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही पूछ लिया। अगर मैं इसको x से भाग कर दूं तो x प्लस 1 बटे एक्स। बहुत आसान पेपर आया है, इतना आसान पेपर नहीं आना चाहिए था, मेरा ये मानना है। एक बार स्क्वायर कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9 में से 2 गए 7। अब आप सब जानते हैं, जब क्यूब करेंगे तो 7 की क्यूब माइनस 3 गुना 7 आ जाएगा, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 49 में से 3 जाएंगे 46 आ जाएगा। 7 चौक 28, 280, 7 छिंग 42, 322 उत्तर आ जाएगा। तो इट्स नॉट सो टफ कि ऐसे सवालों में भी कैलकुलेशन थी, 7 की क्यूब करनी पड़ रही थी, क्योंकि आप कॉमन लेना नहीं जानते थे। सर जी, आपका प्लस का कोड अभिनय मैस। भाई बाकी के लोगों के जवाब दे दिया करो, सारे जवाब मैं ही नहीं दूंगा। तुम लोग किस लिए हो यहाँ पे? बिना मतलब के कमेंट करते हो, कोई काम का करते हैं तो जवाब नहीं दे सकते? नानी याद दिला दूंगा, बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कट ऑफ, तुम्हारा जवाब तो बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। कट ऑफ बताऊं अभी? कट ऑफ, एक लड़का ने CI का सवाल पूछा था, पता नहीं ये सवाल सही है कि नहीं, बट हमें मिला है कि ऐसा सवाल आया है कि CI ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 1/3 ईयर्स ऑन रेट 10% इज 1201.6, देन सम विल बी। सम पूछ रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने ये कहा था आपसे कि यार आप ऐसा करना कि भाई 10% आया और आपको 2 साल का निकालना है, 1/3 साल का भी निकालना है, तो आप ये कर सकते हो भाई, 3 गुना ले लो और आप 300 अपने हिसाब से सम मान लो, 3000 आप सम मान लो, जैसा आपको ठीक लगे।
अगर ऑप्शन पॉइंट में नहीं होगा तो गारंटी है कि वो 300 का मल्टीपल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज 8 बजे क्लास है, जो प्री वाला बैच है उसकी आज 8 बजे क्लास है, और फिर इसका 1/10% मैंने निकाला बेटा, इसका मैंने 10% निकाला, तो मैं बोलूंगा कि 30 होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा 30। 10%, फिर अगली बार जब मैं 10% निकालूंगा तो मैं बोलूंगा 33 होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। आप चाहो तो 3,000 भी कर सकते थे, तो 330 हो जाता। ठीक है। अब मैं ये जानता हूँ कि जब मैं अगली बार 10% निकाल रहा हूँ तो उसका 1/3 कर रहा हूँ, तो यानी कि 3,000 का मैं निकालूंगा, तो आप बोलेंगे जी 3,000 का तो 300 होता था, बट आप 1/3 साल का निकाल रहे हो तो 100 ही ब्याज बैठेगी। और इन दोनों की जब आप बात करोगे कितना हो चुका है, 630 हो चुका है, तो मैं बोलूंगा इसका 10% 63 होना था, बट वो 1/3 होगा तो 21 ही होगा, यानी कि टोटल ब्याज कितनी आ गई, 400 और 300, 730, 751। 751 की वैल्यू सवाल में 1201.6 दे रखी है। अब मुझे लगता है ऑप्शन से ही पता लग जाता, बट आपने पता नहीं देखा है कि नहीं। अब ये इससे कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है कि नहीं? 6 बार कट रहा है, 16 बार कट रहा है, 1.6। ठीक है, तो 3,000 कितना आ गया, 16×3 = 48, 480, 4800 उत्तर आ रहा है। नहीं, मैंने तो आपको ये बोला, अगर आप में से किसी को ऑप्शन याद है तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हर बार ऐसा ही हो रहा है सीआई में कि ऑप्शन जो है वो 300 का मल्टीपल होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है, कितने और ऑप्शन में था। अगर आप ये देख पा रहे हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं। बट आप चाहते हो कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, 5 की पहली शिफ्ट बता रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। तापसी पन्नू मेंस का बैच 20 मार्च से स्टार्ट है। लेकिन एक दो सवाल मान लेते हैं कि एक दो सवाल नहीं भी हो रहा था, एक दो सवाल लग रहा था कैलकुलेटिव था, तो एक दो सवाल छोड़ देते, 23 तो करके आते, 22 तो करके आते, 21 तो करके आते। बताओ। बट आप तो कुछ नहीं करके आए यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एबीसी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24-15 इफ ए एंड बी वर्क फॉर 3 days, देन सी कितने दिन में करेंगे? देखिए, अगर ये ए और बी, मैंने ऐसा सवाल भी आपको कराया था कि अगर ए 3 दिन के लिए कर रहा है तो 1/8 काम कर लेगा, अगर ये 3 दिन के लिए कर रहा है बी तो ये 1/5 काम कर लेगा। ए और बी ने करा, दोनों ने 3 दिन के लिए, यानी मैं ये कह सकता था कि दोनों मिला के 13/40 काम कर लिया, तो काम बचा कितना है? तो आप बोलते कि यार काम बचा है 27/40। बोलो जी, 27/40 बचा है। अब ये सी को करना है 27/40 काम, जो एक दिन में 1/10 काम करता है। तो जो आदमी एक दिन में 1/10 काम करता है, एक दिन में 1/10, तो 27/4 दिन में 27/40 काम को कर लेगा। आगे बढ़े। गौरव भैया फ्रस्ट्रेट हो गए क्या? क्या हुआ, क्या कह रहे हैं गौरव भैया? अरे नहीं गौरव यार, ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो यार? कई बच्चे तो सिर्फ इसीलिए टेंशन में मर जाते हैं कि मेरा पेपर पहले दिन में पहली शिफ्ट को था और मैं रिव्यू नहीं देख पाया एग्जाम के, और मुझे उसके बिना पेपर देना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब बातों से परेशान मत हुआ करो। मेरे पास तो कितने बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आप बताना मत, हमें नुकसान लगता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता इस सबसे कि कोई रिव्यू देख के गया है तो बहुत अच्छा करके आया है। अरे नॉर्मलाइजेशन भी तो है, आप ये भी तो देखो। सलोनी, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3, देन पेरीमीटर पूछ रहे हैं, बताओ। हम जानते हैं कि चाहे मीडियन हो चाहे हाइट हो, सब कुछ तो सेम ही होता है, तो √3/2 ए होगा। √3 से √3 कट गया, ए 8 आ गया। पेरीमीटर पूछ रहा है, 24 आ गया। सलोनी का कैट क्वालिफाई हो गया। वाह। हाँ, पहले दिन थर्ड शिफ्ट तो बहुत इजी थी। अब पता नहीं है, अब ऐसे कोई शिफ्ट वाइज इजी कहना वो बाहर बैठ के अलग लगता है, जब जो जिसके पेपर में होता है उसे ही पता चल पाता है कितना इजी है कितना मुश्किल। बहुत बढ़िया कर रही हैं सलोनी आप इस बार एसएससी टॉप कर देंगे इन हालातों से, मुझे लगता है। आसान नहीं है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, सर एक आदमी यूट्यूब पर बड़ा उछल रहा है, कहा है कि सब टीचर्स का 100%
कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा है और मेरा केवल 5% है। मैं ऐसे देख रहा था उस दिन, इतना गुस्सा आया, सर एनालिसिस भी नहीं देखा। अरे नहीं, कोई नहीं, वो कहते रहते हैं, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। सिर्फ लोग कहते ही रहते हैं और लोग कहाँ निकल जाते हैं। बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है पवार साहब, समझ रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैसा कमाया जा सकता है, बट इज्जत नहीं। मैं भी जिस वक्त 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और यूट्यूब पे नहीं जुड़ा था, बहुत चिल्ला चिल्ला के करोड़ों रुपए ऐसे ही कमा सकता था। बहुत चिल्ला चिल्ला के, बस मेरा बैच आ रहा है, इतनी तारीख से आ रहा है, ये हो रहा है, प्रेशर बना बना के पहले 2 घंटे के लिए इतनी कम फीस है, बस मैं ऐसा कर दूंगा, बस मैं ऐसा कर दूंगा। मैं अपनी वीडियोज डिलीट कर देता पढ़ा के। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, 3 वीडियो डाली, पहली वाली डिलीट कर देते हैं। बस शेयर करो, लाइक ठोको, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बच्चे को काम दे दिए। ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से आपके घर पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री बनाने थोड़ी आ जाएंगे? बताइए, ये सब करने से 16 मार्च के मैच में मैं टॉस उछाल रहा हूँ, आपको पता है? ये सब थोड़ी हो जाएगा। तो ये सब नहीं है कि भैया पैसा इज एवरीथिंग या चिल्ला चिल्ला के 2 रुपए ज्यादा कमा लोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि इससे पैसा कम जाता है या लोग। अरे आपको अपने आप को महान बनाकर तो देखिए, पैसा तो आपके पीछे भाग के आएगा। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 मार्च के मैच में मैं टॉस करूंगा, आप देखिएगा टीवी पे जरूर ध्यान से। ठीक है? उस दिन टीवी खोल के बैठ जाइएगा, मैं बता के जाऊंगा आपको। ठीक है? और टीवी खोल के मेरी फोटो खींच के टीवी से और फिर मुझे ही भेजनी है तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो थीटा को यहाँ पे 0 कर दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ऐसे सवालों में कुछ होता नहीं है, 0 उत्तर आ जाता है। विवेक राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही है यार, देखो, सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं लोगों को, कुछ देंगे तभी। आज मैं जहां भी जाता हूँ तो इतना प्यार सम्मान सिर्फ इसीलिए मिलता है, मैंने वीडियो डाल के डिलीट नहीं किया। ठीक है? और कंटेंट हमारा पढ़ाने का अंदाज कोई कॉपी कर लेगा, अरे साहब जन्म लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे। एबीसीडी इज ए साइक्लिक, ये लोग तो आपको नहीं पता होगा, इन लोगों ने एक बात से, तो मैं कभी नहीं कहता इतना, बट एक बात से मैं इतना हर्ट हुआ हूँ कि इन लोगों ने एक बच्चे के खिलाफ केस कर दिया कि उसने हमारी वीडियो लीक की है। बताइए, इससे ज्यादा दुख भरी बात क्या होगी यार? इससे ज्यादा दुख भरी बात क्या होगी कि किसी बच्चे ने इनकी वीडियो को 200 रुपए में बेच लिया? अरे तुम क्यों पढ़ा रहे हो भाई? तुम्हें इतना डर लगता है, तुम काहे पढ़ा रहे हो? क्या तुम क्या माँ के पेट से ये सब फॉर्मूले लाए थे यार? बताइए, माँ के पेट से तुम ये A+B का होल स्क्वायर बना के सीख के आए थे? अरे ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। 10-20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग फ्री पढ़ेंगे, कितना अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करेगा। ये सब यार, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। अच्छा, अब आप में से कोई ये बताएगा कि ये सवाल मैंने कितनी बार कराया था मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में? प्लीज ये जरूर बता दें कि मैंने ये सवाल कितनी बार कराया था। 30 बार कराया होगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये प्रतीक सिंगल। बच्चे इरिटेट हो गए थे लास्ट में, तो सलोनी इरिटेट हो गई थी इस सवाल पे, मुझे याद है कि सर ये कितनी बार कराओगे, अभी तो कराया ही था। याद है सलोनी आपको? जब ये डायगोनल बराबर होते थे कि AC बाइसेक्ट BD ये इक्वल होता था, तो AB कितना है 8 और BC कितना है 7, CD कितना है 6, AC बाइसेक्ट BD, व्हाट द मेजर ऑफ AD? याद है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। तो याद है कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को पहले तो वो किया था, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर किया था, और फिर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद मैंने बोल दिया कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो 6-8 का रेशियो है, यानी कि 3 और 4 का रेशियो है ये। तो हमने कहा सारे रेशियो ही सेम होंगे 3 और 4 के, यानी यहाँ पे बीटा के सामने ये 3 है तो यहाँ पे ये 4 होगा। फिर हमने कहा जब ये इक्वल है तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये बात हमारी आपकी हुई थी। तो याद करो कि 3 की वैल्यू 7 थी, तो मैंने कहा 4 की कितनी होगी, तो 7 चौक 28/3।
सर सांप गलत सेंटर पे चला गया, उसका एग्जाम मिस हो गया। अरे सही बताओ तुषार भाई यार, सांप के बारे में ऐसे मत कहो यार आप। हिरमान जिंदल, कसम से। ये सवाल तो अब आप रट ही लो कि जो इन दोनों का अनुपात होता है वो सेम सेम आपको करना है, कि 6 की वैल्यू आपको 7 लिखनी है, फिर आपको 8 की निकालनी है, तो 56/6, क्योंकि ये आगे भी सवाल आएगा अभी। ठीक है। यस। कल तो मैंने सहवाग की बैटिंग देखी, मतलब क्या यार, मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि वो दिन लौट आए कभी सहवाग की बैटिंग देखने को मिले। गौरव लोगों, तुम लोगों को याद है मैं कुछ दिन पहले कह रहा था आप तो तभी मैच देखेंगे जब सहवाग खेल रहा होगा, और कल ऐसा हो गया, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार कि मैं सहवाग की बैटिंग देख रहा हूँ। ये सवाल मैं करा करा के आपको रटते रटते परेशान हो गया था कि भैया ऐसे भी कर लेना, B0 A45, तो ये 2 × 2 आ जाएगा। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल याद ही था कि 1+10 A 1+10 B 2 होता है। इतना लल्लू सवाल, इस सवाल में तो खैर वैसी वैल्यू पता चल रही है कि 9 और 5 है, अगर नहीं भी पता चलती तो भी निकाल लेंगे अगर आगे कोई ऐसा सवाल आता है। तो 9 की क्यूब करते हैं तो लास्ट में 9 आता है, और 5 की करते हैं तो 4 वाला उत्तर हो जाएगा 604। अब ये सवाल था x⁻²a y⁻²b z⁻²c। ये हमने जब सवाल किया था तब हमने ऐसे बताया था कि भाई आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, अगर सारी पावर को 2 से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। x⁻a y⁻b, नीचे एबीसी होगा, आई थिंक एबीसी होगा नीचे, और y⁻b बराबर z⁻c। ठीक है। तो बराबर आपने मान लेते हैं के, मान लिया के। एक नहीं आएगा इसका उत्तर, गलत बता रहे हैं। तो x कितना आ जाएगा, k⁻1/a। y कितना आ जाएगा, k⁻1/b। z कितना आ जाएगा, k⁻1/c। अब आपको y x² दिया हुआ है, यानी k⁻2/a बराबर k⁻1/b 1/c दिया हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1/b + 1/c बराबर 2/a दिया हुआ है। अब मुझे शायद हो सकता है कि नीचे BC ही हो। एक बार भाग लगा के देख लेता हूँ क्या दे रखा है। BC से भाग लाऊंगा तो 1+ आ जाएगा, A/C है ये, और प्लस ये C/B। C/B कितना होगा भाई, A/B, सॉरी, A/B। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं A को यहाँ पे ले जाऊँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, तो ये 1 + 2 बराबर 3 आ जाए। सही सवाल है। x = y = z = 1 पुट कर सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा, पता है, 1 पुट मैं कर देता कि फिर ABC का मान ना फिक्स नहीं है। आपने x = y = z = a कर दिया, उस वक्त a = b = c हम कुछ भी लें, जैसे आप तो इक्वल लेने की बात कर रहे हो वैसे, और अगर मैं इक्वल ना लूं, मान लेते मैं a का मान 2 ले लूं आपके वाले केस में, b का 3 ले लूं, c का 4 ले लूं, तो आप बताओ क्या नहीं ले सकता? क्योंकि 1 की पावर तो 4 भी वही होगी, z की पावर तो उसलिए क्लियर कर पाना मुश्किल था। यहाँ पे हो सकता है आपका फिट बैठ गया, वो अलग बात है। जैसे कि आप याद करो, एक सवाल मैंने करवाया था आपको। सवाल क्या था भाई? हम्म, एक सवाल ये याद करो, ये हमने करा था a⁻x = bc, ये भी कुछ कुछ वैसा सवाल है। b⁻y = ca, c⁻z = ab, बस इतना। और हमने आपसे पूछा a/x+1, 1/y+1, 1/z+1, याद है? तब आप यही करते थे, आप क्या करते थे, एबीसी को 1 1 मान लिया आपने, और एक्स वाई जेड को 0 0 मान लिया, जबकि गलत था कि आप यहाँ एबीसी को एक मान लेंगे तो उस केस में एक्स वाई जेड पता करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो एक्स वाई जेड 0 क्या कुछ भी हो सकता है। तब मैं आपको बताता था कि भाई जब ऐसा इक्वल हो तो a = b = c करो चलेगा, बराबर करो चलेगा। अगर आप यहाँ पे भी x = y = z रखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मत मानो x = y = z करूंगा, जब सारे बराबर हो जाएंगे तो 2a = 2b = 2c आ जाएगा। जब सारे बराबर हो जाएंगे तो a = b = c आ जाएगा, तो ऊपर 3a² आ जाएगा और नीचे a² कट जाएगा, तो भी 3 उत्तर आएगा, गलत नहीं होगा इस केस में। ठीक है, आप समझ गए ना कि मैं क्या किस बात की बात कर रहा हूँ कि गलती ना हो। आपने एक्स वाई जेड को 1 ले लिया, नहीं ले सकते 1, क्योंकि 1 लेने के बाद तो एबीसी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की गलती मत करो, मैंने तरीके से भी बता दिया और इक्वल करके भी बता दिया। यहाँ पे भी हम यही करते थे, जब इक्वल करेंगे तो a⁻x = a² आ जाएगा,
कंपैरिजन करेंगे एक्स 2 आ जाएगा, और जब सब कुछ इक्वल है तो वाई और जेड भी इक्वल आ जाएगा। बात की गहराई समझ गए? हाँ, सेम डिग्री की वजह से ऐसा हो गया कि आपका तुक्का फिट बैठ गया, डिग्री का मामला फंस गया, इसलिए अच्छा सवाल आया, बट नो डाउट। ये सवाल तो यार इतना पढ़ा है, आप याद करो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। अच्छा, मैं अभी कल एक वीडियो बनाऊंगा शाम को एनालिसिस पे, कल सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे जितने भी महान महान टीचरों ने, महान महान बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जैसे ये 5% वाली बात और ये 100% वाली बात कही है, तो प्लीज आपने सुनी है तो एक दो बात मुझे भेज दीजिएगा, फिर आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लोगों को बेकार होते हुए देख लूं कि मेरे घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे और लोगों को भी बचाना है। ठीक है, तो जवाब देता हूं मैं जरूर। तो प्लीज ऐसी बातें जो भी इकट्ठी हुई हैं दो चार मुझे भेज दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दूंगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से हम जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, हमने देखा कॉफिशिएंट भी उल्टा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 41 उत्तर आ जाएगा। गेराल्ट ऑफ रिविया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताइए यार, ये सवाल तो हमने एज इट इज किया है, एज इट इज, शर्म कर लो आप, एज इट इज ये सवाल हमने किया है। समझ रहे हैं, एज इट इज हमने ये सवाल किया भाई, कि रेडियस 3:4 में है, तो आर था, मैं आर स्क्वायर लिखता था, 3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर ये एच थी, तो ये 4 और 9 लिखते थे, फिर भाग लगा दिया था, 4 चौक 16, तो 1:4 क्या आ गया था, वॉल्यूम। तापसी पन्नू हमारे साथ जुड़ गई है, तापसी कैसी है बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40% और ब्रेथ 20%, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल किया था जिसका 23.07 उत्तर आ रहा था, रेक्टेंगल ही लिखा था, बस वैल्यू अलग थी। क्या करूं ऐसे रद्दी पुद्दी सवालों का, 40-60 से कितना हो जाएगा, डिक्रीज किया है ना तो -20 होगा, तो 20 में से 8 और गया तो 12% इंक्रीज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 604, रेशियो ऑफ गर्ल्स 5:3, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 30 द रेशियो विल बिकम 14 रेशियो, नो फाइंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ बॉयज। याद करो, ऐसे सवाल मैंने आपको बताए थे कि भाई जैसे ये 604 है, अब 30 लड़कियां बच गई, तो ये 634 हो गया, और अनुपात हो गया 14:9, यानी कि 23, तो अब ये संख्या 23 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि 23 से कटने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूं कि ये 23 से कट जाए, तो आप देख लीजिए पहले तो कि 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचेगा कितना, प्री में 129 आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल था। अरे आपको अभी से पता चल गया यार कितने आ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप। याद है मैं ऐसे सवालों को करना कैसे बताता था कि भाई आप देख लो, हम ऑप्शन से ऐसे सवालों को करेंगे, 23 दूनी 46, बचेगा कितना, 13 में से 6 गए 8, 18 बचेगा 4, 23 निम्मा 207, तो 23 8 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 कट गया 23 से पूरा, 17 बचेगा यहाँ पे, ओ सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, 17 बचेगा, यानी कि 13 बचेगा लास्ट में, 13 बचेगा, मुझे लगता है 640 था सर, 640 था, अब बताइए सवाल में ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं सुधार देते हैं, 640 था भैया बोले, तो 640 में कितना हो गया, 30 जोड़ूंगा तो 670 हो गया, अब अगर 20 और जोड़ दूं तो संख्या 23 से कट जाएगी, ये उत्तर है इसका। तो बहुत सिंपल सवाल था, आप याद करो कि मैंने ऐसा सवाल आपको ऑप्शन से करने के लिए कहा था, कि हम ऐसे सवाल में ये देख लेते हैं, क्योंकि लड़का लड़की पॉइंटों में नहीं हो सकते, मैंने कहा था लड़का लड़की पॉइंटों में नहीं हो सकते, तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को।
ऑन SIA सम 4300 बिकम्स इतने इन 2 years, ऑन द सेम रेट इन 5 years इतने। ये सेम सेम सवाल नहीं किया, बताओ कि SI प्लस 2 साल सम पूछा है, SI प्लस 3 साल 5 साल, तो यहाँ से घटाएंगे 3 साल का आ जाएगा, 1 साल का निकाल के 2 साल निकाल देंगे, घटा देंगे। बताओ SI 4300 बिकम्स इतने इन 2 years, ऑन द सेम रेट इन 5 years, क्या राशि कितने पे हो जाएगी? 4300 पे इतनी ब्याज मिल रही है, इतनी ब्याज कितने पे मिलेगी? बट थोड़ा सा पॉइंटों में था सवाल, थोड़ा मुश्किल हो भी सकता है, नहीं भी पता नहीं। ये आंसर आ रहा है। खैर बहुत ज्यादा सवाल हैं, अभी हम तीसरे सवाल पे पहुंचे हैं, अभी 77 सवाल हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर लीजिए। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 10% लॉस, इट सेल्स दैट आर्टिकल में 20, ये सब कर लेंगे क्या? अरे भैया 30% जो वैल्यू है वही 332 है, तो आपसे 90% की पूछ रहा है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 996। अरबीना खान, कौन सी वीडियो की बात कर रही हैं आप? किस चैनल पे मिलेगी देवी जी? किस वीडियो की आप बात कर रही हैं? नाम बहुत अच्छा आपका, अरबीना खान, कमाल का नाम है, हाईली इम्प्रेस्ड। अरबीना खान, ये सवाल कब आया है? सर मुझे आपसे मैथ्स पढ़नी है स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, कल से बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, आज सेकंड क्लास है। ये सवाल तो यार आसान था पवार साहब, जिस पेपर में भी आया है कि भाई 30% की वैल्यू और 90 की पूछ रहे हैं, बताओ। यार डीडी स्पोर्ट पे मैच आ रहा है पवार साहब, डीडी स्पोर्ट्स पे, डीडी स्पोर्ट पे आ रहा है मैच। आफ्टर गिविंग 28% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, ए पर्सन गेन्स 12%, इट मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इतने, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? खूब रटाई थी बात, मैं तो खुद देख रहा था, अपने ग्रुप में भी चर्चा हो रही थी कौरव भाई, तो मैं देख रहा हूँ कि सेम टीचर है, एक सवाल को अलग मेथड से कर रहा है, दूसरे को दूसरे से। मुझे कहा भी है कई लोगों ने कि जितने भी टीचर है ना, ये मेथड बहुत इधर उधर से कॉपी कर लेते हैं, जब इनके सामने एक भी नया सवाल फेंक दो तो इनके मेथड तुरंत बदलते रहते हैं। हमारा कम से कम एक ही स्टैंड रहता है कि जो मेथड पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, अब चाहे सवाल आपका हो चाहे मेरा, चाहे आपके पिताजी का चाहे आपके दादाजी का, मेथड एक ही होगा और वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, अब चाहे कुछ हो जाए। 28% डिस्काउंट का मतलब यहाँ 72 आ जाएगा, 12% का फायदा यानी 112 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 224 डबल है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 144। पोल वोल का चक्कर नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे सवाल पेपर में आए थे जो करने थे। अब यहाँ पे जैसे 3 इक्वेशन है, बच्चा यहाँ पे खराब करता है दिमाग, अगर वो हमारा बच्चा भी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है तो बच्चा नहीं बदमाश है, कि जब 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है और तुम यहाँ पे भी वैल्यू पुटिंग के चक्कर में फंसे हुए, तो तुमसे घटिया आदमी नहीं है कोई। कि भाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 और 17, 30 और 8 38 का आधा 19 आ जाएगा, और x प्लस वाई अगर 8 है तो ये चीज 11 हो गई, y प्लस जेड अगर 13 है तो ये चीज 6 हो गई, और x प्लस जेड 17 है तो ये चीज 2 हो गई। बस अब एक्स स्क्वायर पूछा है, 6×36 बटे 11 दूनी 22, तो 18/11 आ गई। काला नया रखा रे नडो, रामा रामा। डीएनडी मिड पॉइंट है, एबीसी का एरिया 44 है, बीडीसी का एरिया कितना होगा बताइए यार, ये तो कितना ही लल्लू सवाल है। एबीसी और डीई, डीई, एबीसी का एरिया 44 है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बीडीसी? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे, बीडीसी का एरिया पूछ रहे हैं, तो यार अगर डी मिड पॉइंट है और एबीसी का एरिया पूरा 44 दे रखा है, तो ये 22 नहीं हो गया? बताओ, इस सवाल में तो कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, बताओ। ईबीसी पर है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। हम्म,
अब ये ई पॉइंट है, तो बी डी सी, कोई बात नहीं। ये भी अब मैं जानता हूँ कि ये बीडीसी का एरिया पूछ रहा है हमसे, और ऊपर वाले का 11 हो जाएगा, मिड पॉइंट है, तो ये ई मिड पॉइंट है, इसका भी 11 हो जाएगा, तो भी 22 उत्तर आएगा। अब बताओ, इसने कहा है कि भाई ये 3 दिन के लिए करेगा, तो रिमेनिंग वर्क सी में करा चुका हूँ, ऐसा सवाल। सर्किल की कॉर्ड ए बी और ए सी एंगल बना रही है 110 और 130 सेंटर पे, और आपसे बी ए सी पूछ रहे हैं। वाह, क्या सवाल पूछ रहे हैं। ए बी और ए सी, बी और ए और ए सी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। ये यहाँ पे 110 बना रही है ए बी, ये 110 और ये 130, तो बी ए सी पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अरे यार, अगर ये 110 है, ये 130 है, अगर मैं 10 इधर पहुंचा दूं, ये 120, तो ये भी 120, तो ऊपर आधा होगा तो 60 हो जाएगा। कितना लल्लू सवाल है बताइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेंस के लिए अमन पवार जी, मेंस के लिए मैं मेंस बैच ऑन अन अकेडमी। आगे बढ़ते हैं। मैंने लगा दिया, पिंक कर दिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। अरबीना खान को बता दो भैया, बड़ी बेचैन हो रही है। ये सवाल बहुत लल्लू है, टेन ए पूछ रहा है, तो ट्रायंगल बना के कर लेंगे, या ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है, जैसे साइन ए बटे कॉस ए कितना है, और जब डिग्री सेम हो तो आप डायरेक्ट साइन ए को 5 रख सकते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 चिंग 24, ऊपर 16 बचेगा, और कॉस ए का मतलब 6 माइनस 10, कितना बचेगा, तो -4 उत्तर आ जाएगा। हाँ, क्रिकेट मैच में ही आऊंगा, इंडिया के क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर और जो दूसरा खिलाड़ी होगा। अभी ये 100% फाइनल नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत कमी थी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। बाकी 99.99% फाइनल है। कोशिश करूंगा कि लास्ट में जब मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाती है तब भी रहूं। थोड़ा ऐसे ऐसे कामों में मुझे अच्छा लगता है बहुत। यार, अभी मेरी टिकट भी नहीं की गई है। अभी जब मुझे बुलाया जाएगा तो टिकट भी की जाएगी, होटल भी बुक किया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। ठीक है, अभी दिन है 16 तारीख के। हाँ, कोशिश करूंगा सहवाग के साथ जरूर सेल्फी लेके आऊं, क्योंकि आज तक किसी के फैन नहीं बन पाए कभी। और यार, ये वाला सवाल बताओ, चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाया कि पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई चल रही है 12 सेकंड में, उसके बाद एल प्लस 170 को 36 सेकंड में चल रही है, तो कितने 24 सेकंड में, इसका मतलब ये 170 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 170/24, भले ही कैलकुलेशन कठिन है, 18/5 से गुणा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, नीचे 5 चौक 20 आ गया, ऊपर 17 तिया 51, 510/20, जीरो कट गई, 26.5 उत्तर आ गया। 26.5 आ रहा था, कितना आ रहा था इसका, नहीं, 25.5। देखो, अब अन अकेडमी स्पॉन्सर कर रहा है, और भाई ना जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। पवार साहब, उसकी कई सारी वजह हैं कि जब अन अकेडमी प्लस शुरू हुआ था, तो आई वॉज द फर्स्ट एजुकेटर जिसने अन अकेडमी प्लस शुरू किया, सेकंड वाज रोमन सैनी, उन्होंने फिर उसके बाद बैच शुरू किया, तो ये आज की बात नहीं है। तो जब क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ बहुत वक्त से होते हैं, मैंने बताया भी था कि आई जॉइंड अन अकेडमी दैट टाइम, जब अन अकेडमी के पास कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तब मैंने ज्वाइन किया। हजारों में भी पैसे मुझे नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं पूरा काम नहीं कर पाता था, बट आई हैव नो इशू, मैं अन अकेडमी के साथ कभी किसी पैसे या किसी चीज के लिए नहीं जुड़ा था। मुझे लगा था ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं और हमारा भी वही ध्येय है, तो इनके साथ जुड़ जाते हैं, ये वजह थी। और उस वक्त भी मेरा यही था कि भाई, हाँ, रोमन और गौरव तो कल पहले मैच में थे, आपने देखा नहीं, कल उनका टीवी पे आ रहा था।
ये सवाल बताइए कैसा सवाल आया कि यार x का मान पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई 8 है। तो मैं जानता हूं कि 496 आई थिंक 400 कटता है तो 496 भी कटता है। उसके बाद जो 8 से अगली संख्या कटती है वो 504 कटती है, तो x जीरो होगा। x को जीरो होना पड़ेगा। तो बहुत हलवा सवाल था ये। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ आपको सेम सेम। अब कितनी बार कराऊं एक ही सवाल। गौरव, गौरव भी ना कमाल करता है। ए कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, बीच 25। ये मैं करा नहीं रहा हूँ सवाल क्योंकि सेम सेम सवाल है, तो बिल्कुल ऐसा सवाल हो चुका है। बट ये वाली में कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी क्योंकि इसमें 25% है, 20% है। जो 28 वाला था वो थोड़ा मुश्किल था। बताइए, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं कि 3 को इधर ले जाओ, 3x लिख दो, 5 को नीचे ले आओ, बताओ। तो इसमें क्या है, मतलब कि मैंने 15 से गुणा कर दी। मैं यही कहूंगा कि मैंने क्या किया, इसको 5 से भाग किया और 3 से गुणा कर दी। 4 × 12 / 5। अब स्क्वायर कर रहा हूँ इसका, तो 12/5 का स्क्वायर करूंगा। और दोनों का जो 2ab है, 2ab कितना होगा दोनों का, 3/5, वो घटाऊंगा। तो बस ये कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जो भी आएगा। ये कैसे करते हैं जल्दी कैलकुलेट, जैसे इसको 144/25 लिख लिया, तो इसको भी 25 लिख लो। 5 × 15 = 30/25, ऐसे जल्दी से लिख लिया करो। तो ये कितना बचेगा, 114/25। यार मैच डीडी स्पोर्ट्स पे आ रहा है, डीडी स्पोर्ट्स पे। ये सवाल वही है जो मैं आपको लिखाते लिखाते परेशान हो गया, कराते कराते परेशान हो गया कि भैया कर लो, ये वाली भुजा पूछेगा। तो इसका इसका जो अनुपात होगा, जैसे 11 से काट रहा हूँ इसको, 11 × 11, 11×5 = 55। इसको फिर 11 से काट रहा हूँ, 11 × 11 = 88, 3×6 = 18, 3×5 = 15। यानी मैं ये कह रहा था कि भैया अब ये अगर 5 है तो ये वाला ट्राइंगल 5 आएगा, तो ये वाली भुजा 5 आएगी, और ये 6 है तो ये वाली भुजा 6 रहेगी। तो हम कहते थे कि भैया 5 की वैल्यू अगर 11 है तो 11/5 × 6, 66/5 इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि 13.2। सिनेप्लेक्स में भी आ रहा है हिंदी में। अच्छा यार, इसने अच्छा बता दिया। कल मुझे इंग्लिश में समझ में ही नहीं आ रहा था यार, वो क्या क्या पूछ रहे हैं। चलो अब सिनेप्लेक्स पे हिंदी में देख लेंगे। हम तो हिंदी में ही देखते रहे मैच को, इंग्लिश में पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं वो लोग। कल लेकिन यादें बहुत ताजी हुई। वो जो चारू था, वो चारू हम देखा करते थे सन 2004 में मैच। मैंने सन 2004 से लेकर के भाई साहब और 6 तक इतने मैच और इतनी मैच की मैगजीन पढ़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज्यादा शौक था। हम लोग उस जमाने में मैच देखते थे कि भाई कैसे टीवी का एंटीना हिला हिला के चित्र आ रहे हैं, डीडी का एक न्यूज आता था उस पर हल्की फुल्की भी बॉल आ रही है तो देख रहे हैं, मतलब बहुत तगड़ा चस्का था। बट मैंने जो काम किया उस वक्त शिद्दत से कर लिया, जैसे कि मैंने 2006 में देख के खत्म कर दिया था कि अब नहीं देखना है, दैट्स एंड। फिर नहीं देखा। मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी। तो ए एम और एडी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो आप समझ रहे हैं कि ए एम कितना होगा, 25/2। मिड पॉइंट मतलब मीडियन आ गई जो इसका आधा होगी। और एडी जब निकालना होगा तो वो कितना होगा, 24 × 7/25। तो ये अनुपात आ जाएगा इसका। 25 से इसको गुणा कर लेते हैं, 625। और 14×4 = 56 का 6 हासिल 5, 14×2 = 28 और 5 = 33। तो ये कराया है मैंने, दोनों चीजें कराई हैं आपको, ए एम निकालना भी सिखाया है और एडी निकालना भी। अरबीना खान जी, अरबीना, बिल्कुल बिल्कुल। 2 और 5 समानुपात में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2x+1/x+2 बराबर, सवाल में 2/5 दे रखा है। 5×2 = 10x और 2x 8x बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5, 2×2 = 4, -1। तो x कितना आ गया, -1/8। तो अगर हम यहाँ पे रख दें -1/8, यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 × 9/8, और ये 8 7/8। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। अंडर रूट लगा देंगे, गुणा कर देंगे दोनों की, 8 से 8 कट गया,
तो 1 8 तो फिर भी रह जाएगा, इसको 16 बना लेते हैं, ऊपर 7 गुणा 9/16 कर लेंगे, तो ये 7 गुणा 3/4 बाहर आ जाएगा, 21/4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। ए सेलर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 18% ऑफ HP, हाउ मच प्राइस। अब कोई बात नहीं, बाकी सवाल हम अगली जब क्लास होगी तब करेंगे, अभी आज यहाँ तक ही करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, नहीं रेंट वर्क में नहीं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा सवाल बचे हुए हैं, 35 के आसपास बचे हुए हैं, एक क्लास कल लगा दूंगा तो उसमें कर लेंगे बाकी के बचे हुए सवाल। और कल एग्जाम है, आराम से टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे के आइए, और बिल्कुल भी टेंशन या सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर कहीं फिर भी तैयारी में कमी रह गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तैयारी में अगर कमी रह गई है तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? मान लेते इस बार नहीं प्री हो रहा, तो क्या पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ना तो फिर भी है, ऑप्शन क्या है? पढ़ना तो फिर भी है, ऑप्शन क्या है? अगर प्री अच्छा नहीं हुआ, तैयारी छोड़ दोगे? नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या है? पढ़ना है ही। वो आपने सुना है ना, एंजॉयिंग लाइफ, ऑप्शन क्या है? कुछ कुछ वैसा हो गया ना। तो पढ़ना तो है ही, फिर से और अच्छी तरीके से पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए, और अभी से तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि अभी आपके अंदर वो जोश है जब आपको ये पता है कि आपकी कमियां कहाँ हुई हैं। आपकी कमियां जीएस में हुई हैं, कहाँ हुई हैं, तो वो अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप रिसेंटली पेपर दे के आए। तो उन सारी कमियों को अभी नोट कर लीजिए, ताकि वो अगले पेपर में आपसे ना हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी 8 बजे वाली क्लास में मिलता हूँ मैं। अलजेब्रा की कंटेंट मैंने बना लिया लगभग, कुछ और 8 10 सवाल बनाता हूँ अच्छे अच्छे, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।